अशोक वाटिका, जहां चारों ओर शोक ही शोक था, जहां हर पत्ता भी हवा से कांपता था, जैसे कोई अनहोनी की भविष्यवाणी कर रहा हो। जहां हरी भरी बेलों के बीच बैठी थीं माता सीता, जिन्होंने धरती के सबसे महान पुरुष भगवान श्री राम को पति रूप में पाया था। परंतु आज उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, चेहरा चिंता से मलिन था और मन उस पीड़ा में डूबा था जिसे शब्दों में कहना कठिन था। वही अशोक वाटिका, जहां लंका का रावण अपनी अभिमान से भरी बातों से माता सीता को हर दिन तोड़ने की कोशिश करता था। लेकिन वह स्त्री, जिसे सारी सृष्टि जनक नंदिनी कहती है, जिसने राजमलों का त्याग कर वनवास स्वीकार किया, वह आज रावण की नगरी में बंदिनी थी, परंतु आत्मा से अब भी वैसी ही निर्भीक, तेजस्विनी और अडिग थी। दर्शक बंधु, उस वनवासी रानी की वेदना को कोई नहीं जान पाया। ना कोई था जो उसे आश्वासन देता, ना ही कोई था जो उसके सामने आकर कहता, सीते धैर्य रखो, तुम्हारा राम तुम्हारे लिए युद्ध भूमि में उतर चुका है। परंतु एक दिन कुछ ऐसा घटा जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। एक दिन अचानक अशोक वाटिका की बेलों के बीच एक सर्प प्रकट हुआ, पर वह कोई साधारण सर्प नहीं था। उस सर्प की आंखों में करुणा थी, दृष्टि में भक्ति थी। वह धीरे धीरे माता सीता के समीप आया, और जब वह उनके चरणों तक पहुंचा, तब सीता माता की आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा दोनों छलक उठे। पर कौन था वह? कौन था वह रूप धरने वाला? क्या वह केवल एक जीव था, या प्रभु की लीला का कोई संकेत? क्या आपने कभी सुना है कि माता सीता से मिलने कोई सर्प बनकर गया था? कौन था वह और क्या कहने आया था? जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हृदय से स्वागत है हमारे चैनल बजर चैलेंज में, जहां हम लाते हैं वे कथाएं जो वेदों, पुराणों और लोक श्रुतियों की गहराई में छुपी हैं। तो चलिए जानते हैं उस सर्प रूपी रहस्य को, जिसने अशोक वाटिका की पीड़ा में डूबी माता सीता से मिलने का साहस किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि रामायण में कहा गया है, चाहे वह कोई कथा हो या कोई सीख, यदि उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए मेरा समस्त भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो अपने मन से जय श्री राम अवश्य उच्चारित करें और अपने हृदय से आशीर्वाद प्रदान करें। तो अब श्री हरि की कृपा से कथा आरंभ होती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम था मेजुनिशा। उसकी आयु ढल चुकी थी और इस संसार में उसका एकमात्र सहारा था उसका 14 वर्षीय पुत्र बिलाल। वह बालक अभी तक जीवन की गंभीरता से अपरिचित था। दिन भर यूं ही भटकना उसकी आदत बन गई थी। और मां, वह दिन भर खेतों में काम करती, घर घर मजदूरी करती। जो कुछ भी पाती वह पहले अपने पुत्र को अर्पित करती, फिर स्वयं उसका प्रसाद ग्रहण करती। मां की इस ममता और त्याग के बावजूद बिलाल उसकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेता। मां बार बार उसे समझाती, बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, कुछ कर, कुछ सीख, नहीं तो यह भटकाव तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। परंतु वह उसे ना डांट पाती, न जबरदस्ती कर पाती। वह उसे अपने स्वर्गीय पति की अंतिम निशानी मानती थी। उसका वात्सल्य उसकी आंखों से टपकता था। एक दिन की बात है, बिलाल पास के जंगल में इमली तोड़ने गया। तभी उसने देखा कुछ घुड़सवार सैनिक जैसे लोग गांव की ओर बढ़ रहे हैं। उनके चेहरों की क्रूरता और हथियारों की चमक ने बिलाल को सावधान कर दिया। वे डाकू थे। उसने तेजी से इमलियां अपनी जेब में भरी और दौड़ पड़ा गांव की ओर। गांव पहुंचते ही वह देखता है, जमींदार का घर जल रहा है। चारों ओर चीख पुकार मची है। पता चला कि डाकुओं ने घर लूट लिया और एक नौकरानी को मार डाला, जो उन्हें रोकने का प्रयास कर रही थी। यह सुनते ही बिलाल का कलेजा कांप उठा, क्योंकि उसकी मां भी तो वहीं काम करती थी। वह भीड़ को चीरते हुए भीतर भागा और जो देखा उसका हृदय टूट गया। उसकी मां लहूलुहान फर्श पर पड़ी थी, चारों ओर रक्त ही रक्त। उसकी ममता की मूरत अब शून्य में लेटी थी। उसके मुंह से एक करुण चीख निकली और वह भूमि पर गिर पड़ा। जब चेतना लौटी तो मां संसार से विदा ले चुकी थी। अब वह बिलाल नहीं, एक अनाथ था। उसे पहली बार मां के त्याग, उसकी ममता और अपने स्वयं के व्यर्थ जीवन की पीड़ा का एहसास हुआ। अब कोई नहीं था जो उसे स्नेह से देखे, कोई नहीं जो उसके लिए भूखा रहे। वह गांव में बहुत भटका, सहायता मांगी, पर कोई आगे ना आया। भूखा प्यासा टूटा हुआ
उसने निश्चय किया कि अब वह गांव छोड़ देगा। अगली सुबह वह उसी जंगल की ओर चल पड़ा जहां से डाकू आए थे। वह जानता था यही मार्ग उसे एक नई दिशा देगा। गांव की सीमा पार करते हुए उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिया जो भारी सामान लिए कठिनाई से चल रहा था। साधु ने कहा, पुत्र, क्या तू मेरा यह सामान आश्रम तक पहुंचा देगा? इसके बदले मैं तुझे कुछ दक्षिणा दूंगा। भूखा प्यासा बिलाल अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने निस्वार्थ भाव से सामान उठा लिया और साधु के साथ चल पड़ा। लगभग 1 घंटे बाद वे आश्रम पहुंचे। साधु ने उसे आशीर्वाद सहित कुछ पैसे और भोजन से भरा थैला दिया। रोटियां और सब्जी देखकर उसके नेत्र भर आए। उसने धन्यवाद कहा, भगवान को स्मरण किया और भोजन ग्रहण किया। थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो एक नीम का पेड़ दिखा जिसके नीचे एक कुआं था। वहीं बैठकर उसने भोजन का शेष भाग खोला और कुएं से जल पिया। तभी एक भूखा कुत्ता पास आया और पूंछ हिलाने लगा। बिलाल ने बिना देर किए अपनी रोटी सब्जी का कुछ भाग उस जीव को भी खिला दिया। दोनों ने साथ भोजन किया, साथ जल पिया। अब उसके भीतर थोड़ी शक्ति आ चुकी थी। शेष भोजन उसने फिर थैले में बांध लिया और चल पड़ा। पर इस बार वह अकेला ना था। वह कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बिलाल को अब एक सच्चा साथी मिल गया था। मां नहीं रही, पर शायद ईश्वर ने उसके लिए कोई और दूत भेज दिया था, सेवा, त्याग और करुणा के मार्ग पर ले जाने के लिए। जंगल के पत्थरीले मार्गों पर चलते हुए कुछ समय बीता। वे एक घनी झाड़ियों वाले स्थान पर पहुंचे। तभी उसका साथी कुत्ता वहीं रुककर जोर जोर से भौंकने लगा। बिलाल ने झाड़ियों में झांका तो उसकी आंखें विस्मय से भर उठीं। भीतर एक अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा बुरी तरह फंसा हुआ था। उसकी पीठ पर बहुमूल्य कपड़ा और सुंदर जीन सजी थी, जैसे किसी राजसी सवारी की स्मृति लिए खड़ा हो। बिलाल ने झाड़ियों में घुसकर बड़े प्रयास से उस घोड़े को मुक्त किया। भूखा प्यासा घोड़ा बाहर निकलते ही हरी घास चरने लगा। बिलाल सोच में डूब गया। इस निर्जन वन में इतना सुंदर घोड़ा कैसे आया? वह उसकी लगाम थामे आगे बढ़ चला। थोड़ी दूर पर उसकी दृष्टि भूमि पर पड़ी एक तलवार पर गई। उसका हथा कीमती रत्नों से जड़ा था जो सूर्य के प्रकाश में दीप्यमान हो रहे थे। बिलाल ने तलवार उठाई और ध्यानपूर्वक देखा, जैसे यह तलवार और वह घोड़ा किसी एक ही कथा के पात्र हों। थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे कुछ सुंदर वस्त्रों के टुकड़े मिले जिन पर रक्त के धब्बे थे। उसने उन्हें उठाया और घोड़े की पीठ पर रख दिया। वह अपनी यात्रा की दिशा में स्थिर रहा। तपते दिन का मध्य बीत चुका था और उसे अब भूख व थकावट का अनुभव होने लगा था। कुछ ही दूर एक शांत, निर्मल, पवित्र नदी के दर्शन हुए। वहीं रुककर उसने थैले से बची हुई रोटियां और सब्जी निकाली। उसका साथी कुत्ता उसके पास बैठा था और घोड़ा पास ही घास चर रहा था। कुछ रोटियां खाकर वह जल पीने नदी की ओर झुका ही था कि झाड़ियों से एक भयंकर गर्जना हुई। एक विशाल और क्रूर सिंह उसके सम्मुख प्रकट हुआ। उस दृश्य ने बिलाल के अंतःकरण में भय की लहर जगा दी। वह तलवार की ओर दौड़ा, किंतु सिंह पहले ही बहुत पास पहुंच चुका था। उसी क्षण उसका वफादार कुत्ता शेर के सामने आ गया। उसने अपने पंजों से शेर के मुख को रोकने का प्रयास किया, लेकिन शेर ने उसे झटक कर दूर फेंक दिया। फिर भी वह निष्ठावान प्राणी उठकर पुनः शेर के सम्मुख डट गया। इस बार शेर ने अपनी धारदार दंत पंक्तियों को उसकी गर्दन में गड़ा दिया। एक करुण चीख के साथ वह गिर पड़ा। उधर बिलाल ने अपनी तलवार उठा ली। जैसे ही सिंह ने कुत्ते को छोड़ा, उसने पूरी शक्ति से वार किया। तलवार शेर की गर्दन पर पड़ी और वह घायल होकर दहाड़ा। दूसरा वार, और सिंह की गर्दन धड़ से अलग हो गई। उसका विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा। बिलाल उस वीर कुत्ते के पास पहुंचा जिसने अपने प्राण त्याग दिए थे। उसके नेत्र अश्रुपूरित थे, लेकिन उसकी आंखों में भय नहीं था, श्रद्धा थी। वह जान चुका था जीवन की सच्ची राह सेवा, त्याग और प्रेम से होकर ही गुजरती है। और यही थी उस अनाथ बालक की पुनर्जन्म की यात्रा। ममत्व से तपस्या की ओर, दुख से दिव्यता की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। उसके लिए, उसके जीवन के लिए वह शांत पड़ा था, जैसे किसी देवदूत की सेवा पूरी हो चुकी हो। बिलाल की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने प्रेम और श्रद्धा से उस पर दृष्टि डाली और शेर के सिर को कपड़े में लपेटकर घोड़े की पीठ पर रख दिया। सूर्य पश्चिम की ओर झुक चुका था और दिन ढल रहा था। बिलाल ने गति बढ़ा दी क्योंकि उसे जंगल पार करना था। कुछ दूर चलने पर एक विशाल पक्षी, एक घायल बाज, आकाश से गिरा और उसके सामने आ गया। उसकी एक टांग से रक्त बह रहा था और वह मूर्छित था।
बिलाल ने उसे उठाया, उसके घाव धोए, पट्टी बांधी और थके हुए प्राण में करुणा का स्पर्श दिया। सांझ ढल चुकी थी और बिलाल अब शहर के निकट था। अंधकार का साया छा चुका था। वह चाहता था कि शीघ्र कोई सुरक्षित स्थान मिले जहां वह रात काट सके। चलते चलते उसे एक वृद्ध पुरुष दिखाई दिया जिसके पास एक बंदर था। वृद्ध थका हुआ और निर्बल प्रतीत हो रहा था और बंदर की रस्सी उसके हाथ में थी। बिलाल समझ गया कि वह एक मदारी है। अंधेरे में उसे अकेला देखकर वह उसके पास गया और पूछा, बाबा, इस अंधेरे में अकेले क्यों बैठे हो? वृद्ध ने अपनी मध्यम दृष्टि ऊपर उठाई और धीमे स्वर में कहा, बेटा, अचानक मेरे सीने में बहुत तेज पीड़ा उठी, इसीलिए यहीं बैठ गया। बिलाल उसके पास बैठ गया और करुण स्वर में बोला, बाबा, आपका घर कहाँ है? चलिए, मैं आपको वहां पहुंचा देता हूं। बूढ़े ने करुणा भरे स्वर में कहा, बेटा, तुम तकलीफ मत करो, मैं खुद ही पहुंच जाऊंगा। लेकिन बालक बिलाल की आत्मा जैसे उस वाणी में कांप उठी। वह तुरंत बोला, बाबा, जब तक आप चलने में असमर्थ हैं, मैं आपके चरणों के पास ही बैठा रहूंगा। और वह वहीं बैठ गया, एक अपार श्रद्धा और सेवा की भावना लेकर। बूढ़े मदारी ने उसकी आंखों में झांका। वहां छलकता था निष्कलंक प्रेम। उन्होंने धीरे से उठने का प्रयास किया। बिलाल ने सहारा दिया, जैसे कोई सेवक अपने ईश्वर को कंधा दे रहा हो। वह उनका हाथ अपने कंधे पर रखकर उन्हें थामे चला। बूढ़े ने घर का मार्ग बताया और लगभग 15 मिनट की यात्रा के बाद वे एक छोटी सी झोपड़ी पर पहुंचे, जो कुछ अन्य झोपड़ियों के बीच स्थित थी। बिलाल ने उन्हें भीतर चारपाई पर सुलाया, उनके साथ आए बंदर को एक खूंटी से बांध दिया और फिर वह स्वयं बाबा की चारपाई के पास बैठ गया। उसने श्रद्धा से पूछा, बाबा, क्या यह पीड़ा पहले भी उठ चुकी है? बाबा ने कांपती आवाज में कहा, हाँ बेटा, यह दर्द 2-3 बार और भी उठा था। तो क्या आपने कोई दवा ली थी बाबा? हाँ, यहाँ के हकीम साहब की दी हुई कुछ गोलियां थीं। वे असर करती थीं, लेकिन अब वे समाप्त हो चुकी हैं। बिलाल ने एक क्षण भी विलंब न किया। बाबा, कृपया उनका नाम और पता बताइए, मैं अभी दवा लाता हूं। बूढ़े ने नाम और स्थान बताया। बिलाल ने अपने घोड़े को बाहर बांध दिया, बाज को वहीं छोड़ा और निस्वार्थता के भाव से हकीम के घर पहुंचा। हकीम घर पर ही थे। बिलाल ने नम्र भाव से उन्हें पूरी बात बताई। हकीम ने दवाएं बनाई और कहा, आराम बहुत आवश्यक है। नमक, मिर्च और खट्टी वस्तुएं पूरी तरह वर्जित हैं, तभी रोग शांत होगा। बिलाल ने अपनी जेब टटोली। वही पहले दिन की कमाई थी। उन पैसों को ईश्वर की भेंट समझकर हकीम को सौंपा और दवा लेकर लौट आया। रात्रि का अंधकार गहराने लगा था। झोपड़ी में बूढ़े बाबा दर्द से कराह रहे थे। बिलाल ने तुरंत दवा की एक खुराक दी और उनके पास बैठ गया। कमरे में सन्नाटा व्याप्त था। तभी बाबा ने इशारे से कहा, वहां कोने में एक दिया रखा है, उसे जला लो। बिलाल उठा, दिया ढूंढा और दीपक की लौ से उस अंधेरे कमरे में मधुर ज्योति फैल गई। बाबा की आंखों में जल छलक आया। वे भीतर ही भीतर सोचने लगे, यदि यह बालक आज न मिला होता तो क्या होता? क्या यह भगवान का भेजा कोई दूत है? कुछ समय पश्चात दवा का असर हुआ। बाबा का दर्द कम हो गया और वे उठने लगे। बिलाल तुरंत बोल पड़ा, बाबा, हकीम साहब ने कहा है आपको पूर्ण विश्राम चाहिए। कृपया उठिए मत। जो भी कार्य हो मुझे बताइए, मैं करूंगा। बाबा ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, तुम भूखे होंगे, मैं रोटी और चटनी बना देता हूं। बिलाल ने विनयपूर्वक कहा, नहीं बाबा, आप विश्राम करें। आटा कहाँ रखा है बताइए, मैं रोटी बनाता हूं और आपको खिलाऊंगा। बिलाल की इस करुण वाणी से बाबा की आंखें फिर भर आईं। बाबा ने कोने की हांडी की ओर इशारा किया। वहां आटा रखा है, चूल्हा, बेलन और तवा भी पास ही है। बिलाल जब चूल्हे की ओर बढ़ा तो बाबा की दृष्टि बाज पर पड़ी। बेटा, यह बाज कहां से आया? बिलाल बोला, बाबा, यह मुझे जंगल में घायल मिला। इसका पांव बुरी तरह जख्मी था और यह बेहोश पड़ा था। बाबा ने कहा, इसे मेरे पास लाओ। बिलाल ने प्रेम से बाज को उठाकर बाबा को दिया। बाबा ने बाज के घाव को ध्यान से देखा, फिर ताक से मरहम मंगवाया, सावधानी से मरहम लगाया, पट्टी बांधी और उसके चेहरे पर जल के छींटे दिए। थोड़ी ही देर में बाज ने पंख फड़फड़ाए और आंखें खोली, किंतु कमजोरी के कारण वह खड़ा न हो सका। बाबा ने उसे चारपाई के नीचे रख दिया। उधर बिलाल ने चूल्हा जलाया, आटा गूंधा और जल्दी से रोटियां बनाई। साथ में टमाटर और प्याज की चटनी भी तैयार की। बाबा अब काफी आराम महसूस कर रहे थे। बिलाल ने उन्हें बिठाया, रोटियां परोसी, एक रोटी बंदर को दी, बाज के लिए भी कुछ टुकड़े रखे
और फिर स्वयं भोजन करने बैठ गया। भोजन के पश्चात चारों ओर जैसे संतोष और शांति की लहर फैल गई। बंदर, बाज, घोड़ा, बाबा सब तृप्त थे। बाबा ने वात्सल्य भरी दृष्टि से कहा, बेटा, आज तुमने मेरी प्राण रक्षा की है। अगर तुम न आते तो मैं पीड़ा में ही प्राण त्याग देता। बिलाल ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, यह सब प्रभु की लीला है। मैं तो केवल माध्यम हूं। उन्होंने ही मुझे समय पर यहां भेजा और आपके लिए सेवा का अवसर दिया। साथ ही मुझे आश्रय भी प्रदान किया, नहीं तो मैं न जाने कहां भटकता। बाबा ने स्नेह से पूछा, बेटा, तुम कहां के रहने वाले हो और यहां कैसे आए? बिलाल ने उत्तर दिया, बाबा, मैं पास के गांव से हूं। डाकुओं ने गांव पर हमला किया और मेरी मां की हत्या कर दी। अब वहां मेरा कोई नहीं है, इसलिए काम की तलाश में निकल पड़ा हूं। बाबा ने उसका दुख सुना और बोले, बेटा, तुम मेरे पास रहो। मैं तुम्हें बंदर का खेल सिखाऊंगा। हम दोनों साथ रहेंगे, एक दूजे का सहारा बनकर जीवन यापन करेंगे। और उसी क्षण उस झोपड़ी में सेवा और करुणा के आलोक में एक नया अध्याय जन्म ले चुका था, जहां नाता खून का नहीं था, पर आत्मा की गहराई से बंधा था। बिलाल ने मुस्कुराकर बाबा की ओर देखा और आदर से कहा, ठीक है बाबा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। कुछ समय बाद बिलाल ने शांत स्वर में कहा, बाबा, जब मैं जंगल से आ रहा था तब मुझे रास्ते में एक घोड़ा और एक अत्यंत सुंदर तलवार मिली। घोड़ा बाहर बंधा है और तलवार उसकी पीठ पर रखी हुई है। वह थोड़ी देर रुका, फिर भावुक होकर बोला, रास्ते में एक शेर ने मुझ पर हमला कर दिया था। मेरे साथ एक कुत्ता था, उसने मेरी रक्षा की, लेकिन वह स्वयं प्राण त्याग बैठा। मैंने शेर पर तलवार से वार किया और उसका अंत कर दिया। अब शेर का कटा सिर, तलवार, घोड़ा और खून से सने कपड़े सब मेरे पास हैं। बाबा की आंखें यह सुनकर विस्मय से फैल गईं। वे तुरंत बोले, बेटा, जरा वह तलवार और कपड़े मुझे दिखाओ। बिलाल बाहर गया और कपड़े, तलवार और शेर का कटा हुआ सिर बाबा के सामने लाकर रख दिया। बाबा ने उन्हें ध्यान से देखा और धीरे से कहा, बेटा, तुमने एक बहुत बड़ा कार्य किया है। तुम्हारा भाग्य जाग उठा है। तुम्हें ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त हुई है। बिलाल ने विनीत भाव से पूछा, बाबा, कैसे? बूढ़े बाबा बोले, बेटा, इस राज्य के राजकुमार कुछ दिनों पहले अपने साथियों के साथ शिकार खेलने जंगल गए थे। वे रास्ता भटक गए और आज तक लौटे नहीं। राजा ने उन्हें बहुत ढूंढा, पर कोई पता नहीं चला। अब राजा ने घोषणा की है कि जो कोई शहजादे का पता लगाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। थोड़ी देर ठहरकर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे प्रतीत होता है कि यह तलवार, यह घोड़ा और यह वस्त्र उसी शहजादे के हैं। हो सकता है यह प्रभु का संकेत हो। शेर ने उस पर आक्रमण किया हो और घोड़ा झाड़ियों में अटक गया हो। तुम इन वस्तुओं को लेकर कल सुबह दरबार जाओ और जो कुछ भी हुआ सच सच कह देना। बाबा की वाणी सुनकर बिलाल स्तब्ध रह गया। उसके भीतर आशा और भय का द्वंद्व उठने लगा। मन में विचार आया, राजा से मिलना कोई छोटा कार्य नहीं। परंतु फिर वह सोचने लगा, मैंने कोई अन्याय नहीं किया, सत्य ही मेरे साथ है, तो डर कैसा? रात्रि का समय था। बिलाल ने जमीन पर चटाई बिछाई और मन में ईश्वर का स्मरण करते हुए विश्राम करने लगा। प्रभात होते ही उसने देखा, बाबा तो पहले से ही तैयार हैं। उन्होंने मुख प्रक्षालन किया और दरबार की ओर प्रस्थान की तैयारी करने लगे। फिर वे दोनों, बाबा और बिलाल, घोड़े, तलवार, कपड़े और शेर के सिर के साथ महल की ओर चल पड़े। महल पहुंचकर बाबा ने द्वारपाल से कहा, हम शहजादे के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार लाए हैं। राजा को तत्काल सूचना दी गई। वह शीघ्र बाहर आए, घोड़े को देखते ही पहचान गए और जब तलवार और कपड़े देखे तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे बोले, यह सब शहजादे का ही है। राजा ने बाबा की ओर देखकर पूछा, मदारी, यह सब तुम्हें कहां से मिला? बाबा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हुजूर, यह सब मुझे नहीं, इस बालक को मिला है। राजा ने बिलाल की ओर देखा और पूछा, बेटा, यह सब तुम्हें कहां मिला और तुम यहां कैसे पहुंचे? बाबा ने पहले पूरी घटना राजा को विस्तार से बताई। फिर राजा ने स्वयं बिलाल से कहा, बेटा, तुम बताओ क्या हुआ था? बिलाल ने एक एक बात बिना भय के सच्चाई से कह दी। शेर का हमला, तलवार से उसका वध, कुत्ते की वीरता और बलिदान, सब कुछ। राजा सब सुनकर गहरे विचार में पड़ गए। फिर वे तुरंत सिपह सालार और सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। बिलाल भी साथ था। राजा रथ पर थे, सिपाही घोड़ों पर, और बिलाल उन्हें मार्ग दिखा रहा था। वे उस स्थान पर पहुंचे जहां शेर ने बिलाल पर आक्रमण किया था।
शेर का मृत शरीर और वह वफादार कुत्ता वहीं पड़े थे, मौन साक्षी की तरह। थोड़ा और आगे बढ़े तो वह स्थान आया जहां तलवार और कपड़े मिले थे और घोड़ा झाड़ियों में फंसा था। सैनिकों ने चट्टानों और झाड़ियों में खोज शुरू की। कुछ ही समय बाद एक सैनिक की आवाज आई, मिल गया। सभी दौड़कर उसके पास पहुंचे। एक बड़ी चट्टान के पीछे शहजादे का मृत शरीर पड़ा था, अत्यंत पीड़ादायक अवस्था में। शरीर पर जंगली पशुओं के घाव थे और उसका अंग प्रत्यंग क्षत विक्षत हो चुका था। राजा अपने पुत्र को उस दशा में देखकर फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने शहजादे के शरीर को वस्त्र में लपेटा और रथ में रखवाया। फिर सभी शोकाकुल होकर महल लौट आए। जब शहजादे का पार्थिव शरीर महल पहुंचा तो जैसे समूचे नगर में दुहक और पीड़ा की लहर दौड़ गई। हर गली में मातम छा गया। जैसे ही रानी ने अपने लाल को उस दशा में देखा, उनकी चीख निकल गई और वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। उस दिन महल में न कोई राग था, न कोई रंग, केवल मौन था। और उस मौन में छिपा हुआ था एक असहनीय वियोग, जिसे केवल वे ही समझ सकते हैं जो पुत्र वियोग का ताप सह चुके हों। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो राजा और रानी की आत्मा ही उनके शरीर से निकल गई हो। उनका शोक, उनका दर्द जैसे पूरे नगर के हृदय में उतर गया हो। हर गली, हर मोहल्ला, हर घर और दुकान पर काले झंडे लहरा रहे थे। व्यापार बंद हो चुका था और नगर मानो शोक की गहरी छाया में विलीन हो गया था। शहजादे की मृत्यु ने जैसे जीवन की गति ही रोक दी हो। हर चेहरे पर उदासी की परछाई थी और हर आंख में अश्रु, जो ईश्वर से शांति की याचना कर रहे थे। यह दृश्य देखकर बिलाल का मन भी बोझिल हो उठा। उसे लगा, यदि वह यह समाचार न लाया होता तो यह दुखद वातावरण न बनता। भीतर से ग्लानि हुई, परंतु उसने नमन करते हुए सोचा, मैंने तो केवल सत्य का संदेश दिया। जो होना था वही हुआ। यह सब प्रभु की इच्छा है। संध्या ढल चुकी थी और वह भारी मन लेकर बाबा की कुटिया की ओर लौट आया। झोपड़ी में बाबा बाज के घाव पर मरहम लगा रहे थे और बंदर एक ओर खूंटी से बंधा शांति से बैठा था। बाबा ने बिलाल की उदासी को देखकर स्नेह भरे स्वर में पूछा, क्या बात है बेटा, मन इतना भारी क्यों है? बिलाल ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, बाबा, महल में मातम पसरा हुआ है। शहजादे का पार्थिव शरीर जंगल में मिला। राजा और रानी का हृदय रो रो कर पिघल गया है। चारों ओर शोक की लहर है। यदि जानता कि ऐसा होगा तो मैं यह समाचार कभी न लाता। बाबा ने बिलाल के कांपते कंधों को थामते हुए कहा, बेटा, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। तू तो केवल सत्य का व्रत लेकर आया। यह सब ईश्वर की लीला है। हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह राजा और रानी को यह विषाद सहने की शक्ति दे। फिर बाबा ने स्नेह से कहा, चलो बेटा, मैंने रोटियां बना ली हैं, आओ भोजन करो। बिलाल, जिसने दिन भर कुछ नहीं खाया था, भूख से व्याकुल था। उसने हाथ धोए और बाबा के साथ बैठकर रोटी दाल का प्रसाद ग्रहण किया। बाज अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा था और उसके घाव भरते जा रहे थे। बाबा ने नई पट्टी बांध दी थी और अब वह उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था। उस दिन बाबा ने काम पर न जाने का निर्णय लिया। राजा द्वारा वादित इनाम भी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, परंतु बिलाल को इसकी कोई लालसा नहीं थी। उसके मन में केवल यह संतोष था कि वह प्रभु की कृपा से सत्य का वाहक बना। भोजन के बाद दोनों विश्राम को चले गए। अगली भोर उन्होंने पुनः अपने तमाशे की तैयारी की। बाज और बंदर के साथ नगर गए और विविध स्थानों पर प्रदर्शन किया। जो कुछ मिला उसी में संतोष पाया। सायंकाल लौटकर बिलाल ने अपने हाथों से भोजन तैयार किया। बाबा के साथ बैठकर खाया और अपने जीव जंतुओं को भी खिलाया। यही अब उनका नियम बन गया था। बाज अब तमाशे का आकर्षण बन गया था। बाबा ने उसे अनूठे कौशल सिखाए। वह किसी वस्तु को पकड़कर उड़ता और फिर उसे नीचे छोड़ देता। यह चमत्कारिक दृश्य लोगों को मोह लेने लगा। बाबा ने बिलाल को भी रस्सी पर चलना और फिसलना सिखा दिया, जिससे उनकी कमाई बढ़ने लगी। बाबा अक्सर कहते, बेटा, महल जाकर रानी की स्थिति देख। परंतु बिलाल नम्रता से मना करता, बाबा, मुझे किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं। जो राजा ने कहा वह उनका धर्म है। मैं वहां अब नहीं जाना चाहता। इस प्रकार 2 माह व्यतीत हो गए। अब बंदर और बाज के सारे कर्तव्य बिलाल ही संभालता था। वह बाबा को अधिक काम नहीं करने देता, भोजन की भी पूरी चिंता करता। एक दिन तमाशा दिखाकर लौटते समय अचानक बाबा के सीने में तेज पीड़ा उठी। बिलाल घबरा गया। किसी तरह उन्हें झोपड़ी तक लाया और चारपाई पर लिटाया। दवाएं ढूंढी पर कुछ नहीं मिला।
बाबा तड़प रहे थे। बिलाल ने उन्हें ढाढ़स बंधाया और हकीम के पास ले जाने की बात कही, पर बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, अब मेरा समय पूर्ण हो चुका है। इस समय मुझे अकेला मत छोड़ना। बिलाल की आंखें छलक उठीं। उसने कहा, नहीं बाबा, मैं आपको यूं नहीं जाने दूंगा। बाबा ने उसका सिर सहलाया। बेटा, अब कोई औषधि मुझे रोक नहीं सकती। यह झोपड़ी अब तुम्हारी है। सदा मेहनत और सच्चाई से जीवन जीना। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। किसी को दुख न देना। सदा दूसरों की सेवा करना। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं, बस यह आशीर्वाद है। इन जीवों की सेवा करते रहना, यह अब तुम्हारे संगी हैं। बाबा की आंखें बंद हो गईं। बिलाल ने चीख कर कहा, नहीं बाबा, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन उसकी पुकार पूरी भी न हुई थी कि बाबा की आत्मा अपने ईश्वर में विलीन हो गई। बिलाल ने उन्हें गले से लगाकर हृदय विदारक क्रंदन किया, और झोपड़ी के कोने में बैठा बंदर और छत की मुंडेर पर बैठा बाज, दोनों अपने मौन आचरण से जैसे अपने स्वामी को अंतिम विदाई दे रहे थे। वह क्षण एक यज्ञ की पूर्णाहुति जैसा था। त्याग, सेवा, स्नेह और धर्म की अग्नि में समर्पित आत्मा का परम प्रभु में लीन हो जाना। अगले दिन सुबह जब प्रभु की कृपा से सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ी, तब बिलाल ने पड़ोसियों की सहायता से बाबा की अंतिम विदाई की तैयारी की। श्रद्धा से, प्रेम से और नम आंखों से उन्होंने बाबा को जंगल के पास उस शांत कब्रिस्तान में दफनाया, जहां शांति खुद श्वास लेती प्रतीत होती थी। 2 दिन तक बिलाल ने किसी कार्य को हाथ नहीं लगाया। बाबा की स्मृति उसकी रग रग में बस गई थी। तीसरे दिन उसने अपने साथ बाज और बंदर को लिया और ईश्वर का नाम लेकर पुनः अपने जीवन की साधना में जुट गया। अब उसका जीवन एक नए अध्याय की ओर अग्रसर हो चला था। वह अकेला ही तमाशा दिखाता, जो कुछ भी मिलता उसी में संतोष करता, प्रभु की कृपा समझकर अपने और अपने जीव जंतुओं का पेट भरता, और फिर रात्रि को एकांत में प्रभु का ध्यान करते हुए विश्राम करता। एक दिन जब वह नगर में तमाशा दिखा रहा था, तभी राजा के कुछ दूत आए और उन्होंने एक करुण भरा ऐलान किया। कहा गया कि रानी मल्लिका की तबीयत शहजादे की मृत्यु का समाचार सुनकर अत्यंत बिगड़ चुकी है। राजवैद्यों ने हर प्रकार की चिकित्सा की, लेकिन कुछ भी फलदायक नहीं हुआ। अब बादशाह ने घोषणा की है कि जो कोई कुंदन बूटी लाकर देगा, उसे विशेष इनाम दिया जाएगा। वह बूटी केवल उस विशैली पहाड़ी पर मिलती है, जहां जाना अपने आप में मृत्यु को आमंत्रण देना है। इस समाचार ने बिलाल के अंतःकरण को गहराई से झकझोर दिया। एक करुणा की लहर उसके हृदय में उठी। उसने सोचा, यदि मैं उस कुंदन बूटी को ला सकूं जिससे मल्लिका की जान बच जाए, तो यह सबसे महान पुण्य होगा। आखिरकार उसी समाचार से रानी इस पीड़ा में डूबी थी। उस दिन संध्या को लौटकर उसने रोटी पकाई, प्रभु का स्मरण करते हुए खाई, अपने प्राणियों को भी प्रेम से भोजन कराया, किंतु उसके मन का संतुलन रानी की स्थिति के कारण डगमगाया हुआ था। उसके झोपड़े के समीप एक वृद्ध रहते थे, अब्दुल कलाम नामक सज्जन, जिनकी आयु 80 वर्ष के आसपास थी। वे एक समय बहादुर सैनिक रह चुके थे और देश के विभिन्न भागों की यात्राएं की थीं। अब एक शांत जीवन जी रहे थे। कभी कभी बिलाल उनके पास बैठकर उनके अनुभवों को सुनता और उनसे प्रेरणा पाता। उस रात्रि उसने निश्चय किया कि मल्लिका के लिए कुंदन बूटी लाना उसका कर्तव्य है। वह तुरंत चाचा के झोपड़े की ओर चला गया। चाचा उस समय चाय पी रहे थे। बिलाल ने विनम्रता से उन्हें सलाम किया और अपनी व्यथा बताई। अब्दुल कलाम चाचा ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, बेटा, कुंदन बूटी उस विशैली पहाड़ी पर मिलती है जो तूफानी नदी के पार स्थित है। वह नदी इतनी भयानक है कि कोई भी तैराक उसका सामना नहीं कर सकता। यहां तक कि नावें भी उसकी धाराओं में टूट जाती हैं। फिर उन्होंने आगे बताया, उस पहाड़ी पर विषैले जीव जंतु रहते हैं, सांप, बिच्छू, मगरमच्छ और विशाल अजगर, और यदि कोई वहां तक पहुंच भी जाए तो उसके जीवित लौटने की संभावना बहुत ही कम होती है। उस जगह पीले रंग की छोटी छोटी झाड़ियां हैं जिनमें सुनहरे फूल खिलते हैं। वही कुंदन बूटी है। यह केवल एक दिन खिलती है और फिर मुरझा जाती है। यदि इन्हें पानी में रखा जाए तो थोड़े दिन तक ताजगी बनी रहती है। इसकी औषधीय शक्ति अद्वितीय है। किसी भी बेहोशी या कमजोरी को यह शीघ्रता से दूर कर सकती है, किंतु इसे प्राप्त करना अत्यंत जोखिम भरा कार्य है। उन्होंने एक गहरी दृष्टि से बिलाल की ओर देखा। कई वीर योद्धाओं ने इस बूटी को लाने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। बिलाल ने गंभीरता से पूछा, चाचा, वह पहाड़ी किस दिशा में है? चाचा बोले, बेटा,
वह हमारे देश के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। एक दिन और एक रात का कठिन सफर तय करने के बाद तुम्हें लाल पहाड़ी मिलेगी, जो अपने लाल पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। उसके पूर्व में एक गहरी खाई है और खाई के पार एक विस्तृत मैदान। वृद्ध चाचा थोड़ी देर रुके, फिर धीरे धीरे बोले, उस मैदान में ऊंचे और मजबूत पेड़ हैं। फिर आती है विशाल तूफानी नदी, जिसकी चौड़ाई और वेग दोनों भयावह हैं। उसके पार विशैली पहाड़ियों का क्षेत्र प्रारंभ होता है। यह पहाड़ियां स्थान स्थान पर टूटी हुई हैं और उनमें खड़ी चट्टानें हैं। उन पर चढ़ना अत्यंत कठिन कार्य है। बिलाल ने विनम्रता से पूछा, चाचा, नदी के पार से पहाड़ का फासला कितना है? चाचा बोले, बेटा, तूफानी नदी ठीक पहाड़ी के नीचे से बहती है। पहाड़ी इतनी दुर्गम और कठिन है कि एक सामान्य मनुष्य उसके शिखर तक पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकता। बिलाल ने चाचा की सारी बातें ध्यान से सुनी, फिर श्रद्धा से उनका धन्यवाद किया। चाचा, आपने जो बताया वह मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। मैं चलता हूं। और प्रभु का नाम लेकर मस्तक झुकाकर वह वहां से लौट आया, अपने भीतर एक नए संकल्प, एक नए तप और एक नई अग्नि को लिए हुए। अब्दुल कलाम ने देखा कि उस बालक के चेहरे पर कुछ गंभीरता है, तो प्रेम से पूछा, लेकिन बेटा, तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? बिलाल ने बड़ी नम्रता और व्यथा से उत्तर दिया, मल्लिका की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें कुंदन बूटी की जरूरत है। मैं बस यह जानना चाहता था कि वह बूटी प्राप्त कैसे की जा सकती है। कलाम साहब का हृदय भारी हो गया। उन्होंने गहन स्वर में पूछा, क्या तुम वहां जाना चाहते हो? बिलाल ने निश्चय भरे स्वर में कहा, हाँ चाचा, मल्लिका की इस हालत की वजह मेरी दी गई खबर थी। अब यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी सहायता के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दूं। अब्दुल कलाम बोले, बेटा, यह कार्य अत्यंत कठिन है, बल्कि यूं कहो कि असंभव है। बिलाल की आंखों में आत्मबल की ज्वाला थी। वह बोला, कुछ भी हो चाचा, मैं यह जोखिम उठाने को तैयार हूं। भगवान की कृपा से मैं कुंदन बूटी लाने की भरसक कोशिश करूंगा। वह प्रणाम करके अपने छोटे से झोपड़े में लौट आया। चारपाई पर लेट तो गया, पर मन व्याकुल था। निरंतर यही सोच रहा था कि उस तूफानी नदी को कैसे पार करें, उन विषैले पहाड़ों तक कैसे पहुंचे, कौन सी युक्ति हो जिससे वह कुंदन बूटी तक पहुंच सके। वह रात भर जागता रहा और हृदय में ईश्वर से मार्गदर्शन की प्रार्थना करता रहा। बुद्धि को हर दिशा में दौड़ाया, पर समाधान अस्पष्ट रहा। रात के अंतिम पहर एक स्वप्न आया। वह स्वप्न में उड़ता है, तूफानी नदी पार करता है, विशैली पहाड़ी तक पहुंच जाता है। वहां कठिन प्रयास के बाद कुंदन बूटी मिलती है। वह उसे पानी के लोटे में बंद करता है और लौटने लगता है। तभी उसकी उड़ान की शक्ति क्षीण हो जाती है और वह सीधा नदी में गिरता है। उसकी एक चीख निकलती है और नींद खुल जाती है। वह उठकर प्रभु का स्मरण करता है, कुछ पवित्र श्लोक उच्चारित करता है, जल पीता है और फिर सोने का प्रयत्न करता है। प्रभात होते ही उसके मन में विचार आया, काश मेरा बाज थोड़ा और समझदार होता तो वह उड़कर बूटी ले आता, पर यह काम उसके सामर्थ्य से बाहर है। वह बाज और बंदर को साथ लेकर निकल पड़ा। मार्ग में एक लोहार की दुकान पर पहुंचा। देखा कि लोहार बारीक लोहे के तार से जाली का कवच बना रहा है। इस दृश्य ने उसे एक युक्ति दी। उसने सोचा, अगर लोहे का एक मजबूत और बारीक तार बनवाया जाए और उसे नदी के पार पहाड़ी से बांधा जाए, तो वह उस पर फिसल कर पहाड़ी तक पहुंच सकता है। यह सोचते हुए वह लोहार के पास गया। अत्यंत नम्रता से बोला, चाचा जी प्रणाम, क्या आप मेरी एक सहायता कर सकते हैं? लोहार ने करुण भाव से कहा, बोलो बेटा, क्या कार्य है? बिलाल बोला, मुझे एक ऐसा बारीक और मजबूत तार चाहिए जो मेरा भार सह सके, लेकिन इतना हल्का हो कि मैं उसे ले जा सकूं। लोहार ने कुछ पल सोचा और कहा, कार्य कठिन है पर असंभव नहीं। कितनी लंबाई चाहिए? बिलाल ने कहा, लगभग 200 गज लंबा। लोहार बोला, ठीक है बेटा, मैं बना दूंगा, पर इसमें खर्चा अधिक आएगा। बिलाल ने भावुक स्वर में कहा, चाचा जी, आप जितना मूल्य कहें मैं दूंगा। यह तार मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। कृपया इसे कल तक तैयार कर दें। लोहार ने आश्वस्त करते हुए कहा, कल सुबह तक हो जाएगा, पर ध्यान रहे, पैसे समय पर देना होंगे। बिलाल ने जेब से 25 रुपए निकाले और कहा, चाचा जी, यह अग्रिम रख लीजिए, शेष राशि मैं शाम तक दे दूंगा। इसके बाद वह सीधे राजमहल गया। दरबान को संदेश दिया कि वह जहरीली पहाड़ी से कुंदन बूटी लाने की योजना बना चुका है। यह सुन राजा ने उसे तुरंत दरबार में बुलवाया। राजा ने उसे देखा और भावुक हो उठे। बेटा,
तुम्हें देखकर मुझे अपने पुत्र की याद आ गई। तुम ही वह हो जिसने मेरे बेटे की निशानियां लाकर दी थीं। मैं लज्जित हूं कि मैंने तुम्हें तुम्हारे कार्य का उचित प्रतिदान नहीं दिया। मल्लिका की बीमारी और पुत्र वियोग ने मुझे सब भुला दिया। राजा की आंखें नम थीं। बिलाल ने करबद्ध होकर कहा, हुजूर, मैंने कोई बड़ा कार्य नहीं किया। वह वस्तुएं मुझे संयोग से मिलीं और मैंने उन्हें आपके चरणों तक पहुंचा दिया। पर यदि वह समाचार मैंने न दिया होता तो शायद इतना बड़ा कष्ट नहीं आता। मैं स्वयं को मल्लिका साहिबा की पीड़ा का उत्तरदायी मानता हूं। अतः कुंदन बूटी लाकर उनकी सेवा करना अब मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया है। राजा ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो। यह कार्य अत्यंत खतरनाक है। मेरी सल्तनत के कई वीर योद्धा इस प्रयास में प्राण गंवा चुके हैं। अपनी जान को मत खतरे में डालो। बिलाल ने उत्साह से उत्तर दिया, हुजूर, मैंने एक योजना बनाई है जिससे मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूं। उसने बाज और बंदर की ओर इशारा किया। राजा ने चिंता से कहा, बेटा, ये छोटे जीव इस कार्य में तुम्हारी क्या सहायता करेंगे? मैं पुनः कहता हूं, इस विचार को त्याग दो। मैंने जो इनाम घोषित किया था वह ले लो और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। बिलाल ने कोमलता से उत्तर दिया, हुजूर, आपकी उदारता मेरे लिए सम्मान का विषय है, पर मल्लिका साहिबा की पीड़ा का कारण मैं स्वयं हूं। बस आपकी आज्ञा चाहता हूं। ईश्वर की कृपा से मुझे विश्वास है कि मैं सफल हो जाऊंगा। राजा ने उसके तेज और संकल्प को देखकर पूछा, यदि तुम इतने दृढ़ हो तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? बिलाल ने नम्रता से कहा, मुझे केवल 400 रुपये की आवश्यकता है। राजा आश्चर्यचकित हुए। इतने कम में तुम यह कठिन कार्य कैसे करोगे? बिलाल ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हुजूर, मुझे अपनी योजना पर संपूर्ण विश्वास है। राजा ने भावों में डूबे स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन एक बात स्मरण रखो। यदि 4 दिनों के भीतर तुम कुंदन बूटी लेकर नहीं लौटे तो हम मान लेंगे कि तुम मृत्यु को प्राप्त हो चुके हो। और यदि जीवित लौटे परंतु बूटी लाने में असफल रहे तो हमारे राज्य से बहुत दूर चले जाना। तुम्हारी सूरत में हमें अपने पुत्र का अक्स दिखाई देता है और वह हमारे लिए असहनीय पीड़ा है। बिलाल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं यह शर्त स्वीकार करता हूं। राजा ने उसे 400 रुपये दिए। बिलाल धन लेकर लोहार की दुकान पर गया। उसने लोहार से कहा, चाचा, मुझे 200 गज का मजबूत और हल्का तार चाहिए। साथ ही मेरे नाप के लोहे के जूते और एक कवच भी तैयार कर दें। लोहार ने समस्त वस्तुएं तैयार की। बिलाल ने 400 रुपये चुकाए और रास्ते के लिए कुछ खाने पीने का सामान भी खरीद लिया। रात को वह सारा सामान सजाकर निश्चिंत भाव से सो गया। भोर के 4 बजे, जब आकाश अभी श्वेत नहीं हुआ था, वह उठ गया। उसने यात्रा के लिए आवश्यक वस्तुएं एक बड़े थैले में रखी। लोहे का तार, कवच, जूते, भोजन और जल। वह अब्दुल कलाम चाचा के पास गया और विनम्रता से कहा, चाचा, मैं अब जहरीली पहाड़ी की ओर जा रहा हूं। मेरी झोपड़ी का ध्यान रखना। यदि कोई संदेश बाज या बंदर के माध्यम से आए तो कृपया उस पर अमल करना। अब्दुल कलाम ने उसके साहस को सराहा और प्रेम पूर्वक कहा, बेटा, भगवान तुम्हें इस कठिन यात्रा में विजयश्री प्रदान करें। मैं तुम्हारी झोपड़ी और तुम्हारे काम का पूरा ध्यान रखूंगा। उन्होंने उसे एक बार फिर मार्ग विस्तार से समझाया और आशीर्वाद देकर विदा किया। बिलाल ने अपने थैले को पीठ पर कसा और अपने दोनों साथियों बाज और बंदर के साथ यात्रा आरंभ की। बाज आकाश में चक्कर काट रहा था और बंदर उछलता कूदता उत्साह से साथ चल रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे यह दोनों भी इस कार्य की गंभीरता को समझ रहे हों और हृदय से सहायता को प्रस्तुत हों। बाज को वृद्ध बाबा ने विशेष करतब सिखाए थे। उनमें एक ये था कि उड़ते हुए वह अचानक नीचे गोता लगाकर बंदर को पंजों में उठा लेता और कुछ दूर उड़ने के बाद धीरे से छोड़ देता। यह अभ्यास उसे भारी वस्तु उठाने में दक्ष बना चुका था। बिलाल तेजी से आगे बढ़ रहा था। बाज और बंदर भी उसके साथ कदमताल कर रहे थे। इस तरह उमंग और निष्ठा से भरी उनकी यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही थी। अब उसकी दृष्टि नदी पार की उस जहरीली पहाड़ी पर टिकी थी जहां उसे पहुंचना था। वह जानता था कि यह एक दुर्गम और संकटपूर्ण कार्य है, परंतु प्रभु की कृपा में उसका विश्वास अटूट था। उसने उस पहाड़ी को ध्यान से देखा और एक ऐसा स्थान चुना जहां कई वनस्पतियां थीं। तब उसने अपने परम सेवक बाज को लच्छे वाला सिरा थमाया और प्रेम से समझाया कि इसे नदी पार उस स्थान पर गिरा देना है। बाज उसकी बात को समझकर उड़ चला और बताए स्थान पर कांटों का लच्छा सावधानी से छोड़ दिया। फिर वह पास की एक सुरक्षित शाखा पर बैठ गया।
बिलाल ने प्रभु का स्मरण करते हुए तार को धीरे धीरे खींचना प्रारंभ किया। थोड़ी ही देर में वह चट्टानों की दरार में फंस गया। उसने उसे जोर से खींचा ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि वह मजबूती से बैठ गया है। जब वह संतुष्ट हुआ, तब उसने तार का दूसरा सिरा लिया और एक ऊंचे मजबूत वृक्ष पर चढ़ गया। वहां सबसे ऊपर की शाखा पर उसने उसे बांध दिया। वह नीचे उतरा और अपनी सुरक्षा की तैयारी की। लोहे के जूते और कवच पहना, कमर से खंजर लगाया और कुंदन बूटी के लिए जल से भरा लोटा साथ रखा। फिर भगवान का नाम लेकर वह वृक्ष पर चढ़ने लगा। कवच के भार से चढ़ाई कठिन थी, लेकिन साहस और निष्ठा से वह उस शाखा तक पहुंच गया जहां तार बंधा था। उसने ईश्वर का स्मरण करते हुए एक गिरडी को तार में फंसाया और स्वयं को उस पर समर्पित कर दिया। वह पेड़ की ऊंचाई से तार पर लटक गया, जहां एक सिरा नीचे की ओर झुका था। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति ने उसे तीव्र गति से खींच लिया, और जब वह उफनती हुई नदी के ऊपर से गुजरा तो भय उसके अंतर मन में उमड़ आया। परंतु उसने अपनी आंखें मूंद लीं और हर हर नाम लेकर प्रभु की शरण में मन को टिकाकर आगे बढ़ता गया। वह फिसलते फिसलते दूसरी ओर की पहाड़ी से जा टकराया, परंतु प्रभु कृपा से उसके शरीर पर बंधे कवच ने उसे आघात से बचा लिया। जब वह ऊपर चढ़ा तो देखा कि चारों ओर विषधर और बिच्छू रेंग रहे हैं। कुछ उसकी उपस्थिति से गायब हो गए, कुछ ने हमला करने का प्रयास किया, परंतु ईश्वर प्रेरित रक्षा संरचना, लोहे के जूते ने उन्हें निष्फल कर दिया। जहरीले जीव यदि पास आते तो वह उन्हें अपने जूते से कुचल देता। इन भयों को दरकिनार कर उसने कुंदन बूटी की खोज आरंभ की। ईश्वर की इच्छा से अंततः वह अद्भुत सुनहरी बूटी उसे दिखी और हर्ष से उसका हृदय भर आया। उसने श्रद्धा से 2-3 फूल तोड़कर पहले से जल से भरे लोटे में रखे। थोड़ी दूर और चलने पर एक और पौधा मिला। उसमें 3-4 फूल और थे, जिन्हें उसने सहेज कर उसी लोटे में रख लिया। फिर उसने आकाश में उड़ते अपने परम सेवक बाज को इशारा किया, और बाज भी प्रभु प्रेरणा से कुछ और फूल लेकर लौटा। बिलाल ने उन्हें भी ससम्मान लोटे में सुरक्षित रखा। इसी क्षण एक विशाल अजगर चुपके से आया और उसके चरणों को जकड़ लिया। बिलाल ने तुरंत लौटा एक ओर रख दिया और ईश्वर को पुकारते हुए संघर्ष करने लगा। अजगर विकराल और प्रचंड था। उसने बिलाल की दोनों टांगों को अपनी भुजाओं में बांध लिया। तभी आकाश में उड़ता उसका सेवक बाज लौटा। जैसे ही उसने अपने स्वामी को संकट में देखा, उसने वह बूटी छोड़ दी और अपनी नुकीली चोंच से अजगर पर आक्रमण कर दिया। परंतु उसका कवच इतना सख्त था कि चोंच प्रभावहीन रही। बिलाल ने संकेत किया कि बाज अजगर की आंख पर वार करें। जैसे ही बाज ने चोंच चलाई, पहली ही चोट में अजगर की एक आंख घायल हो गई और रक्त बहने लगा। पीड़ा से छटपटाता अजगर और कसकर लिपट गया। तभी बाज ने दूसरी आंख को भी अंधकार में डुबो दिया। अंधा हो चुका अजगर पीड़ा में ढीला पड़ा, और बिलाल को वह क्षण मिल गया जब उसने अपनी कमर से खंजर निकाला और बार बार प्रहार किया। प्रभु की कृपा से वह राक्षसी अजगर पर विजय हुआ। अब शांतिपूर्वक उसने चारों ओर दृष्टि डाली और देखा कि आवश्यक मात्रा में कुंदन बूटी उसके पास है। उसने लोटे को संभाला, कमर में बांधा और उस स्थान तक आया जहां तार में फंसा लच्छा था। उसे निकालकर पहाड़ी पर चढ़कर सुरक्षित स्थान पर बांधा। फिर उसी तरह गिरडी से फिसलता हुआ उस पेड़ तक लौटा जहां से यह यात्रा प्रारंभ हुई थी। उसका विश्वासी बाज साथ उड़ता रहा। नीचे उतरकर उसने अपने सुरक्षात्मक कवच और भारी जूते उतार दिए और उन्हें नदी में विसर्जित कर दिया। अब वह तार को वापस लाना चाहता था तो उसने फिर बाज को संकेत किया। बाज तीव्र गति से उड़कर पहाड़ी पर गया और शाखाओं में फंसे लच्छे को अपनी चोंच से खींचा। एक झटके में वह निकल आया, परंतु हाथ से छूट गया और नीचे गिरने लगा। ईश्वर की कृपा से बाज ने उसे हवा में ही थाम लिया और बिलाल के पास ले आया। बिलाल ने तार को थैले में रखा और नगर की ओर प्रस्थान करने लगा। चलते चलते वह लाल पहाड़ी पर पहुंचा, परंतु रात्रि हो चुकी थी। थकान से वह अत्यधिक पीड़ित था, अतः यात्रा को विराम दिया और एक सुरक्षित स्थान खोजकर विश्राम करने लगा। बाज और बंदर भी समीप के वृक्ष पर सो गए। प्रभात होते ही एक खड़खड़ाहट से उसकी नींद टूटी। देखा तो 2 भयावह आकृति वाले पुरुष उसके पास खड़े थे, जैसे डाकू हों। एक ने पूछा, कौन है तू? बिलाल ने शांतिपूर्वक कहा, मैं एक मुसाफिर हूं, रात हो गई थी, यहीं रुक गया। डाकुओं ने उसकी थैली की ओर इशारा कर पूछा, इसमें क्या है? बिलाल ने प्रभु का स्मरण किया
और थैले से सब कुछ निकालकर दिखा दिया, भोजन और अन्य सामान। परंतु एक डाकू की दृष्टि लोटे पर पड़ी। इसमें क्या है? उसने पूछा। बिलाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डरते हुए कहा, इसमें सिर्फ पानी है। परंतु भय से कांपती उसकी वाणी ने डाकुओं को संदेह दिला दिया। एक डाकू ने लोटा छीना और भीतर देखा। जैसे ही सुनहरे फूल दिखे, वह चिल्लाया, यह तो कुंदन बूटी है। अगर इसे राजा के पास ले जाएं तो हमें बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन यह बूटी इस लड़के को कहां से मिली? और अब उसकी अग्नि परीक्षा आरंभ होने वाली थी। एक और अध्याय जहां धर्म, साहस और ईश्वर भक्ति उसे मार्ग दिखाने वाले थे। डाकुओं की हिंसा और लालच को देखकर भी बिलाल का मन विचलित नहीं हुआ। उसने भीतर से साहस बटोरा और मन ही मन भगवान को पुकारा, हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। फिर चुपके से खंजर निकाला और एक डाकू पर वार कर दिया। लेकिन दूसरा डाकू सजग था। उसने बिलाल को पकड़कर जोर से धकेल दिया और खंजर छीनते हुए उसके पेट पर एक घातक मुक्का मारा। बिलाल पीड़ा में चीख उठा और धरती पर गिर पड़ा। उसे क्षण भर को लगा मानो उसकी सारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन उसी क्षण उसकी दृष्टि एक पत्थर पर पड़ी। उसने उसे उठाकर डाकू के माथे पर दे मारा। पत्थर की चोट से खून बह निकला। यह देख दूसरा डाकू क्रोधित हो उठा और बिलाल पर घूंसे लातों की बौछार कर दी। फिर दोनों डाकू कुंदन बूटी का लोटा लेकर भाग निकले। पीड़ा में तड़पते हुए भी बिलाल ने हार नहीं मानी। उसने अपने वफादार साथी बाज और बंदर को इशारा किया और वे दोनों परम निष्ठा से उसकी सहायता को दौड़े। डाकुओं के पास घोड़े थे। वे तेजी से भाग रहे थे। बाज ऊपर से उनकी चालों पर दृष्टि रख रहा था। फिर वह एक डाकू के सिर पर चोंच से वार करने लगा। उसकी चोंच इतनी तेज थी कि डाकू का सिर लहूलुहान हो गया, जिससे वह घोड़े की लगाम छोड़ बैठा। घोड़ा बेकाबू होकर दौड़ा और डाकू नीचे गिर पड़ा। उसी के हाथ से लोटा छूट गया, पर सौभाग्य से उसका ढक्कन बंद था और न बूटी गिरी न जल। दूसरे डाकू ने यह देखा और घोड़ा रोककर लोटा उठाने के लिए दौड़ा, पर तब तक बंदर वहां पहुंच गया था। उसने लोटा उठा लिया और एक ऊंची चट्टान पर जाकर बैठ गया। डाकू उसके पीछे दौड़ा, परंतु चट्टान इतनी ऊंची थी कि वह ऊपर चढ़ न सका। बाज ने यह देखा और घोड़ों पर हमला कर दिया। घोड़े डर कर भागने लगे और डाकू उन्हें रोकता रहा, लेकिन अंततः हार कर घोड़े भाग निकले। बंदर शांतिपूर्वक ऊपर बैठा सब देख रहा था। घायल डाकू धीरे धीरे पास आया। दूसरे डाकू ने कहा, तू मेरे कंधे पर चढ़, मैं लौटा ले आता हूं। घायल डाकू नीचे बैठ गया और दूसरा उसके कंधे पर चढ़ गया। जैसे ही वह खड़ा हुआ, बाज ने ऊपर से तीव्र गोता लगाया और निचले डाकू की पीठ पर वार किया। उसकी पीठ से मांस उधड़ गया और वह चिल्लाते हुए गिर पड़ा। ऊपर वाला डाकू भी उसके साथ नीचे गिरा और मुंह बुरी तरह फट गया। डाकू समझ न पाया कि उसे गिराने वाला कौन है। यह सब प्रभु की कृपा और उनके दिव्य संरक्षण का चमत्कार था। बिलाल की भक्ति, साहस और विश्वास ने उसे हर बार विजय दिलाई, क्योंकि जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां भगवान स्वयं रक्षक बनकर आते हैं। उसने अनजाने में अपने ही साथी पर क्रोध व्यक्त किया। घायल डाकू बोला, मैंने कुछ नहीं किया, यह तो बाज था। जैसे ही उन्होंने बाज की ओर देखा, उनका ध्यान बंदर से हट गया। बंदर चुपचाप चट्टान से नीचे उतरा, लोटा वापस वहीं रखाया और फिर डाकुओं के पास जाकर जिस डाकू की नाक फटी थी उसे एक जोरदार तमाचा मारा। डाकू चीख पड़ा, अरे, इस बंदर ने मेरी नाक काट दी। वह क्रोध में बंदर के पीछे दौड़ा और दूसरा डाकू भी उसके पीछे हो लिया। उसी समय बाज ने फिर एक डाकू की खोपड़ी पर प्रहार किया। पहले से ही घायल डाकू तड़प उठा और क्रोध में एक बड़ा पत्थर उठाकर बाज की ओर फेंका, पर वह इतने ऊपर उड़ रहा था कि पत्थर व्यर्थ गया। दूसरा डाकू चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, पर बंदर ने उसकी टांग काट ली और वह दर्द से गिर पड़ा। फिर बंदर चट्टान पर लौट गया और उन्हें चिढ़ाने लगा। हार मानकर एक डाकू बाज के भय से भाग निकला, लेकिन तभी उसका पैर चट्टान से टकराया और वह खाई में गिरकर समाप्त हो गया। दूसरे डाकू ने फिर प्रयास किया, पर बंदर उस पर छोटे छोटे पत्थर फेंकता रहा। हर वार से वह नीचे गिरता गया। अंत में वह भी डर के मारे भाग खड़ा हुआ। बाज ने चट्टान पर रखा, लोटा उठाया और उड़कर बिलाल के पास लाया। बंदर भी कूदता हुआ उसके पीछे आया। बिलाल ने अपने दोनों प्रिय साथियों को देखा और संतोष की सांस ली। लौटे को देखकर उसे विश्वास हो गया कि उसकी तपस्या व्यर्थ नहीं गई। उसने उन्हें प्रेम से सहलाया और कहा,
ईश्वर की कृपा और तुम दोनों की निष्ठा से ही मैं सफल हो सका। युद्ध को 3 घंटे बीत चुके थे। सुबह के 11 बज चुके थे और यह उसका तीसरा दिन था। अब उसे शीघ्रता से राजा के पास पहुंचकर कुंदन बूटी सौंपनी थी। वह पहाड़ी से नीचे उतर आया। सूर्य सिर पर तप रहा था। दोपहर की गर्मी विकराल थी। उसे भूख लगने लगी और उसके साथी भी थक चुके थे। चलते चलते वह एक पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया। पास ही एक झरना बह रहा था। बिलाल झरने पर पहुंचा। उसने पहले अपने मुख और हाथ धोए, फिर थैले से भोजन निकाला, श्रद्धा से प्रभु का स्मरण किया, उन्हें अर्पित किया और फिर कृतज्ञता सहित स्वयं भोजन ग्रहण किया। अपने साथियों, बंदर और बाज को भी प्रेम पूर्वक खिलाया। इसके बाद उसने झरने का निर्मल जल पिया और विश्राम हेतु बैठ गया। जल पीते समय उसकी दृष्टि झरने के पार गई। वहां एक व्यक्ति बाल्टी में जल भरकर जाता दिखाई दिया। इस वीराने में उसे देखकर बिलाल के मन में ईश्वर की प्रेरणा से जिज्ञासा जागी। वह मौन भाव से उसके पीछे चल पड़ा। वह व्यक्ति कुछ दूर जाकर चट्टानों के पीछे छिपे एक घर में प्रवेश कर गया, जो बाहर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। बिलाल ने भीतर झांका। वहां एक बड़ा हॉल था जिसमें कुछ डाकू निश्चिंत होकर लेटे थे। ये देखकर उसका मन विचलित हो उठा। भय ने उसे घेर लिया। वह चुपचाप लौटने लगा, परंतु आधे रास्ते में ही एक भयानक डाकू उसके सामने आ गया। उसने बिलाल को पकड़ लिया और डाकुओं के अड्डे में ले गया। सरदार ने क्रोध में प्रश्न किया, कौन है तू और क्यों आया यहां? बिलाल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं एक यात्री हूं, मार्ग भटक गया और इधर आ निकला। परंतु एक डाकू ने संदेह प्रकट किया, यह जासूस लगता है। शायद हमारे साथियों सांगोर और शेरा को इसी ने गिरफ्तार करवाया हो। सरदार क्रोध से भर उठा, बोला, इसे बांध दो। सभी डाकुओं ने मिलकर बिलाल को मजबूत रस्सियों से बांध दिया। फिर उसके चारों ओर घेरा बनाकर प्रहार करने लगे। बिलाल मौन रहा। वह भीतर ही भीतर प्रभु का स्मरण करता रहा, हे प्रभु, मेरी रक्षा करना, मैं सत्य के पथ पर हूं। इतने में सरदार ने गंगू से पूछा, हीरानगर से क्या समाचार लाए हो? गंगू बोला, ठाकुर की पुत्री का विवाह है, लाखों का दहेज है, बारात आ चुकी है और संध्या को रवाना होगी। यदि अभी आक्रमण करें तो हमें अपार धन प्राप्त हो सकता है। सरदार की आंखों में लोभ की चमक आ गई। बोला, तैयारी करो, आज रात ही हमला करेंगे। सब डाकू अस्त्र शस्त्र लेकर घोड़ों पर सवार हो गए। जाने से पूर्व सरदार ने चेतावनी दी, यदि लौटे और तूने सच नहीं बताया तो तुझे चीर कर जंगल के पशुओं को खिला देंगे। सभी डाकू निकल गए। बिलाल भूमि पर पड़ा था, बंधनों में जकड़ा हुआ, असहाय, पछता रहा था, काश मैं उस पुरुष का पीछा न करता। वहीं दूसरी ओर बंदर और बाज लोटे के पास उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब देर हुई, बंदर बेचैन हो उठा और उधर चल पड़ा। बाज ने यह देखा तो लोटे को पंजों में पकड़कर उड़ चला। कुछ समय बाद बंदर सुरंग से होते हुए उस स्थान पर पहुंचा जहां बिलाल बंधा पड़ा था। बाज भी वहीं आ गया। दोनों प्रिय साथियों को देखकर बिलाल के हृदय को शांति मिली। उसने बंदर को संकेत किया, रस्सी काटो। बंदर ने पूरी शक्ति से दांतों से रस्सी काटने का प्रयास किया, पर रस्सी बहुत मजबूत थी। वे दोनों चिंतित हो उठे। तभी बिलाल की दृष्टि दीवार पर टंगी तलवार पर पड़ी। उसने बाज को संकेत किया। बाज तुरंत उड़ गया, चोंच में तलवार उठाई और बिलाल के पास रख दी। बिलाल धीरे धीरे दीवार तक खिसकते हुए पहुंचा और तलवार को अपने साथ खींच लिया। उसने तलवार को दीवार के सहारे खड़ा किया और अपने बंधे हाथों की रस्सी उस पर रगड़ने लगा। लगभग 15 मिनट के श्रम और ईश्वर पर विश्वास के बाद रस्सी कट गई। फिर उसने अपने पैरों की रस्सियां भी उसी तलवार से काट डाली। उसके हाथ पैर सुन्न हो चुके थे, पर वह पीड़ा की चिंता किए बिना प्रभु का स्मरण करता हुआ आगे बढ़ा। उसने कुंदन बूटी का लोटा उठाया और मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। अभी वह आधे रास्ते में ही था कि एक डाकू भीतर आता दिखाई दिया। यह वही डाकू था जिसने लाल पहाड़ी पर उससे लौटा छीना था। उसके सिर पर घाव और नाक से रक्त बह रहा था। बाज और बंदर के आघातों के चिन्ह स्पष्ट थे। अब वह डाकू अपने अड्डे पर लौट आया था और किसी को न देखकर निश्चिंत हो गया। वह उस कोने की ओर बढ़ा जहां बिलाल छिपा हुआ था। बिलाल ने तलवार कसकर पकड़ी और प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि यह मेरे समीप आता है तो मैं न्याय के लिए युद्ध करूंगा। डाकू लोहे के एक बड़े संदूक के पास पहुंचा। उसने मजबूत ताले को देखा, एक सलाख उठाई और ताला तोड़ दिया। संदूक खुलते ही उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। सोने चांदी के आभूषण,
रत्न और सिक्के भरे पड़े थे। वह एक बोरी में भरने लगा। बिलाल छाया में यह सब देख रहा था। उसकी दृष्टि मां की चूड़ियों पर पड़ी। उसी क्षण मां का कोमल चेहरा उसकी आंखों में तैर गया। उसे स्मरण हुआ कि इन्हीं डाकुओं ने उसकी मां की हत्या की थी। उसके भीतर न्याय की अग्नि जाग उठी। उसने तलवार उठाई और चट्टान के पीछे से निकलकर वार किया। पर डाकू सतर्क था, झुक गया और तलवार संदूक पर जा गिरी। डाकू ने तुरंत सलाख उठाई और वार किया, जिससे तलवार हाथ से गिर गई। बिलाल ने संदूक के पीछे छिपकर प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, पर डाकू फिर से वार करने को हुआ। उसी समय बाज ने डाकू के हाथ पर चोंच से प्रहार किया। सलाख गिर गई। तुरंत ही बंदर ने लंबी छलांग लगाई और डाकू की नाक पर तमाचा मारा। डाकू चिल्ला उठा। बिलाल ने सलाख उठाई और पूरी शक्ति से उसके सिर पर वार किया। डाकू भूमि पर अचेत हो गया। बिलाल ने संदूक से अपनी मां की चूड़ियां निकाली, आंखों से लगाकर चूमा और मां की स्मृति में आंसू बह निकले। उसने थैले में अन्य आभूषण भी भरे और कुंदन बूटी का लोटा कमर से बांध लिया। बाहर जाकर उसने थैले से बारीक तार निकाली और लौटकर डाकू को उसी से बांध दिया। तीसरे दिन का सूर्य अस्त हो चुका था। प्रभु के आदेश और अपने संकल्प से प्रेरित होकर वह राजा के दरबार तक अगली भोर पहुंचने हेतु चल पड़ा। उसकी मां की हत्या इन्हीं डाकुओं ने की थी, तो उसके अंतर्मन में प्रतिशोध की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। मार्ग में उसने घोड़ों के पद चिन्ह देखे और समझ गया कि डाकू उसी दिशा में जमींदार की बारात लूटने गए हैं। वह सोचने लगा कि इन्हीं पद चिन्हों से वे लौटेंगे। चलते चलते वह एक ऐसे वन में पहुंचा जहां ऊंची झाड़ियां और बलवान वृक्ष थे। यही वह स्थान था जहां उसने प्रतिशोध की योजना बनाई। अपने थैले से लोहे के तार निकालकर उसने दो वृक्षों के बीच बांध दिए, ताकि कोई भी सवार उनमें उलझ जाए। बड़े बड़े पत्थर एकत्र कर उसने मार्ग में फैला दिए, जिससे गिरने पर गंभीर चोट लगे। फिर वह घनी झाड़ियों में छिप गया। डाकू लौट रहे थे, अपने कुकर्म की सफलता में मग्न। अंधकार में उन्हें तार नहीं दिखाई दिया। उनके घोड़े उलझे और सब गिर पड़े। कई डाकू तुरंत ही अचेत हो गए और जो बचे वे उठने में असमर्थ रहे। बिलाल, जो वहां प्रभु की स्मृति में बैठा था, तत्काल बाहर आया। उसने सब डाकुओं के हाथ पैर बांध दिए और जो होश में थे उन्हें भी बेहोश कर दिया। उसने एक घोड़ा चुना जो कम घायल था और लूटे गए रत्नों व आभूषणों की बोरी उस पर रखी। फिर अपने प्रिय साथियों बंदर और बाज के संग घोड़े पर सवार होकर नगर की ओर प्रस्थान किया। भोर की प्रथम किरण के साथ वह नगर पहुंच गया और सीधे राजमहल गया। दरबान से कहा कि वह कुंदन बूटी लेकर आया है। राजा, जो बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, ने उसे तुरंत बुलवाया। बिलाल की आंखों में सफलता की ज्योति थी। उसने सबसे पहले राजा को वह लौटा सौंपा जिसमें कुंदन बूटी थी। फिर संपूर्ण कथा, डाकुओं के अड्डे में फंसने से लेकर उनकी गिरफ्तारी तक, राजा को विनम्रतापूर्वक सुना दी। उसने करबद्ध होकर विनय किया, हुजूर, कृपा करके शीघ्र अपने सिपाहियों को भेजिए, जिससे वे उन पापियों को पकड़ सकें। राजा ने उसी क्षण अपने सबसे योग्य हकीम को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे रानी को कुंदन बूटी दें और उपचार प्रारंभ करें। साथ ही बिलाल के बताए स्थान की ओर सिपाहियों को भेजा गया, ताकि वे दुष्ट डाकुओं को बंदी बना सकें। महल में जब यह शुभ समाचार फैला कि कुंदन बूटी आ चुकी है, तो सबके चेहरों पर आशा की प्रभा फैल गई। सभी महलवासी प्रभु की इस लीला को सुनने और उस साहसी बालक बिलाल के दर्शन हेतु एकत्रित हो गए। कुछ विश्राम और भोजन के बाद बिलाल ने राजा के समक्ष संपूर्ण वृत्तांत निवेदित किया। कैसे उसने परम पराक्रम से कुंदन बूटी प्राप्त की और डाकुओं से सामना किया। वह उन रत्नों और आभूषणों को भी साथ लाया था जो डाकुओं के अड्डे से मिले थे। उनमें एक अनुपम हार और दुर्लभ खंजर भी सम्मिलित था। राजा जब इन निधियों को देख रहे थे और कुंदन बूटी का लौटा हाथ में लिए खड़े थे, तो उनके नेत्रों में गहन भावनाओं की धारा उमड़ पड़ी। हार और खंजर को निहारते ही वे किसी पुरानी पीड़ा में डूबते चले गए। बार बार वे उन्हीं दो वस्तुओं को देखते और महल की संगमरमर की धरती पर उद्विग्न होकर चहलकदमी करने लगे। यह दृश्य देख दरबार में उपस्थित सभी आत्माएं निशब्द हो गईं। राजा ने उसी क्षण दरबार को स्थगित किया और संकल्प लिया कि संध्या वेला में फिर से न्याय का दीप प्रज्वलित किया जाएगा। जब पुनः दरबार सजा तो डाकुओं को पकड़कर लाया गया। राजा ने उन पापियों के सम्मुख वही हार और खंजर प्रस्तुत किए। उन्होंने कठोर स्वर में पूछा, कहां से पाई तुमने यह वस्तुएं? भय से थर थर कांपते हुए उनके सरदार ने कहा,
हुजूर, 2 माह पूर्व वन में हमें शहजादा अकेले मिले। उन्होंने हम पर तलवार खींची, पर हम अधिक थे। युद्ध हुआ और वे वीर गति को प्राप्त हुए। खंजर और हार हम उठा लाए, तलवार वहीं छोड़ दी। इसके बाद जब हम इस बालक की माता को लूटने गए तो उन्होंने हमें रोका। हमने उन्हें भी मार डाला और उनकी चूड़ियां छीन ली। राजा का अंतःकरण यह सुनते ही विकराल अग्नि बन उठा। वे उठ खड़े हुए और संपूर्ण प्रजा को संबोधित करते हुए बोले, हे मेरी प्रिय प्रजाजनों, ये डाकू केवल धन लूटने वाले नहीं, अपितु धर्म और करुणा के शत्रु हैं। इन्होंने हमारे शहजादे का वध किया और इस बालक की माता को भी निर्दयता से मार डाला। कितने मासूमों का रक्त इनकी तलवारों ने बहाया है, इसकी कोई गणना नहीं। आज इस दरबार आम में मैं इन्हें मृत्यु दंड की आज्ञा देता हूं, ताकि कोई और इस अधर्म का साहस न करे। फिर उन्होंने अपनी दृष्टि उस साहसी बालक की ओर घुमाई और कहा, इस बालक ने न केवल कुंदन बूटी प्राप्त की, बल्कि इन पापियों को पकड़वाया और हमारा खोया हुआ खजाना लौटाया। इसने हमारी रानी की प्राण रक्षा की और हमारे पुत्र की अंतिम निशानियां हमें लौटा दी। आज से इसका नाम शहजादा जहान होगा। यह हमारा पुत्र है, हमारी आत्मा का उत्तराधिकारी। इसकी निडरता और धर्मनिष्ठा ने इसे इस सिंहासन के योग्य बनाया है। हमारी सल्तनत को एक ऐसे ही तेजस्वी, न्यायप्रिय और धर्मशील शहजादे की आवश्यकता है। राजा ने उसे अपने समीप शाही आसन पर बैठने का संकेत दिया। उसी क्षण रानी साहिबा की सवारी महल के दरबार के निकट आकर रुकी। रानी धीरे धीरे भीतर प्रविष्ट हुई। संपूर्ण दरबार में आदर और श्रद्धा से सबकी दृष्टि भूमि की ओर झुक गई। रानी साहिबा की दृष्टि जैसे ही बिलाल पर पड़ी, उनका हृदय उमड़ पड़ा। वे उसके समीप आईं और स्नेह से बोली, अरे मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? कभी मत जाना। वादा करो कि अब तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगे। ये कहकर उन्होंने बिलाल को अपनी बाहों में भर लिया। रानी की ममता के उस दृश्य ने दरबार में उपस्थित सभी जनों की आंखें नम कर दीं। बिलाल भी रो पड़ा और श्रद्धा से बोला, नहीं रानी साहिबा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं सदा आपके साथ रहूंगा। बादशाह ने दोनों को स्नेहपूर्वक अलग किया और बिलाल को शाही आसन पर बैठने का संकेत दिया। वजीर आजम ने दरबार के समापन से पूर्व घोषणा की, बादशाह सलामत का हुक्म है कि 3 दिन तक पूरी सल्तनत में उत्सव मनाया जाएगा। हर अमीर गरीब को भोजन और उपहार प्रदान किए जाएंगे। यह समय दुआओं और उल्लास का है। जैसे ही यह वचन गूंजे, दरबार के बाहर से स्वर आने लगे, शहजादा जहान जिंदाबाद। बिलाल अपने प्रिय साथियों, उस विश्वास पात्र बाज और चंचल बंदर के साथ शाही सवारी में महल की ओर लौट गया। वह जो कभी साधारण जीवन का एक निर्भीक और सच्चा पुत्र था, अब शाही जीवन की ओर अग्रसर हो चुका था। परंतु उसकी आत्मा, उसका भाव सदैव अपनी प्रजा और साथियों के लिए समर्पित रहा। प्यारे साथियों, प्रिय दर्शकों, कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अभी जानना शेष है कि इस संसार का सबसे बड़ा पापी कौन। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था जो अपनी मां के प्रति सदैव उपेक्षा और अनादर का भाव रखता। वह उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता और उसकी सेवा से विमुख रहता। वह उसे अजनबी की भांति देखता और कभी सहयोग नहीं करता। एक दिन उसी गांव में एक महान योगी आए। उन्होंने उस युवक को देखा और उसकी अंतर्व्यथा को जानकर कहा, तुम्हारे भीतर क्रोध है और यही क्रोध तुम्हारे जीवन को अंधकार में धकेल रहा है। यदि तुम अपनी मां के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव जागृत कर सको तो तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि अवश्य आएगी। युवक ने योगी की बातों को तुच्छ जानकर अनसुना कर दिया और जीवन में आगे बढ़ता रहा। पर कुछ समय पश्चात उसने अनुभव किया कि उसका जीवन रिक्त और दुखों से परिपूर्ण होता जा रहा था। उसे अपनी मां की स्मृति ने व्याकुल कर दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो मनुष्य अपनी माता का सम्मान नहीं करता, वह इस जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि मां ब्रह्मा स्वरूपा है। वह जीवन का सृजन करती हैं, उसका पालन करती हैं। उनके प्रेम और आशीर्वाद से ही जीवन में संजीवनी शक्ति प्रवाहित होती है। जो अपने माता पिता का आदर करता है, उनके चरणों में श्रद्धा रखता है, उनके आशीर्वाद को सिर माथे लेता है, वही सच्चा सुखी और समृद्ध होता है। दर्शक बंधु, यह कथा अब भी यहीं समाप्त नहीं होती। अब हम जानेंगे कि माता सीता से लंका में सर्प बनकर मिलने कौन गया था, कि वह इस रेखा की बंधी हुई भिक्षा को स्वीकार नहीं करेगा। उसने आग्रह किया कि सीता स्वयं रेखा के बाहर आकर उसे भिक्षा दें। माता सीता ने स्पष्ट मना कर दिया और कहा कि वह रेखा को पार नहीं कर सकती, क्योंकि देवर लक्ष्मण उन्हें यह निर्देश देकर गए हैं
कि इस रेखा को पार मत करना। अगर उन्होंने इस मर्यादा को तोड़ा तो लक्ष्मण के वचन की गरिमा समाप्त हो जाएगी। रावण फिर से कहता है कि यदि रेखा लांघकर भिक्षा नहीं दी गई तो वह साधु बनकर भी चला जाएगा। ये सुनकर सीता चिंता में पड़ गई। सोचने लगी कि यदि लक्ष्मण की बनाई मर्यादा रेखा को लांघती है तो वह वचन भंग होगा, और अगर साधु को बिना भिक्षा दिए लौटा देती है तो अतिथि धर्म का अपमान होगा। दोनों में से एक धर्म को चुनना पड़ा और माता सीता ने निश्चय किया कि भिक्षा देना उनका धर्म है, वह नहीं टूटना चाहिए। उन्होंने भीतर से भिक्षा ली और रेखा पार करके रावण की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने रेखा पार की, रावण को अवसर मिल गया। वह तत्काल अपने असली रूप में प्रकट हुआ और माता सीता का अपहरण कर पुष्पक विमान में बैठाकर आकाश मार्ग से उड़ गया। वह उन्हें लेकर सीधे लंका पहुंचा और अशोक वाटिका में छोड़ते हुए कहा कि वह अब विचार करें, पर यहां से जा नहीं सकती और उन्हें उसकी रानी बनना होगा। रावण अपने महल की ओर चला गया, लेकिन वहां एक बहुत बड़ी बात छिपी थी। जो स्त्री अपने पति और घर की बनाई हुई मर्यादा रूपी रेखा को लांघ जाती है, वह स्वयं को किसी भी संकट में डाल सकती है। सीता की तरह ही कोई राक्षस उसका भी धर्म हर सकता है। इसलिए घर की रेखा और मर्यादा को कभी नहीं लांघना चाहिए। अशोक वाटिका में पहुंचकर माता सीता ने वहां के अन्न जल का त्याग कर दिया। उन्होंने संकल्प लिया कि वह लंका का अन्न जल कभी ग्रहण नहीं करेंगी, चाहे भूख से तड़प तड़प कर प्राण क्यों न त्यागना पड़े। जब ब्रह्मा जी ने यह देखा तो उन्हें चिंता हुई। सोचा कि यदि माता सीता ने अन्न ग्रहण नहीं किया तो वे भूख से मृत्यु को प्राप्त हो सकती हैं। तब ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को बुलाया और उन्हें एक विशेष कार्य सौंपा। ब्रह्मा जी एक दिव्य पात्र में दिव्य खीर लाए, जो कोई साधारण खीर नहीं थी। उन्होंने इंद्र को वह खीर दी और कहा कि वह इसे अशोक वाटिका में सीता तक पहुंचाएं। यह खीर यदि माता सीता ग्रहण कर लें तो उन्हें 10,000 वर्षों तक भूख प्यास नहीं लगेगी, और जब तक वे लंका में रहेंगी उन्हें अन्न जल के अभाव से कष्ट नहीं होगा। इंद्रदेव ने वह खीर ली और कहा कि वे आज्ञा का पालन करेंगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें आगाह किया कि लंका में हर ओर सख्त पहरा है। साधु, पशु, पक्षी किसी भी रूप में जाएं, राक्षस पहचान सकते हैं और रोक सकते हैं। इसलिए उन्हें ऐसा रूप लेना होगा जिससे वे पहचाने न जा सकें और बिना किसी विघ्न के खीर सीता तक पहुंचा सकें। इंद्रदेव ने कहा कि वे सर्प का रूप धारण करेंगे। उस रूप में कोई उन्हें देख नहीं सकेगा और वे चुपचाप अशोक वाटिका में प्रवेश कर जाएंगे। ब्रह्मा जी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया कि वे अपने कार्य में सफल हों। ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर इंद्र ने वह दिव्य खीर का पात्र हाथ में लिया और लंका की ओर चल दिए। जैसे ही वे लंका पहुंचे, उन्होंने सर्प का रूप धारण कर लिया और गुप्त मार्गों से होते हुए सीधे अशोक वाटिका में पहुंच गए, जहां माता सीता प्रभु श्री राम के वियोग में अत्यंत दुखी अवस्था में बैठी थीं। इंद्र जब सर्प के भेष में उनके समक्ष आए तो माता सीता उन्हें पहचान न सकीं। उन्हें संदेह हुआ कि यह कोई लंका का मायावी राक्षस न हो। वह भयभीत हो उठी। इंद्र यह समझ गए कि माता ने उन्हें नहीं पहचाना। तब उन्होंने वहीं अपने असली रूप का दर्शन दिया। वे साक्षात इंद्रदेव के रूप में प्रकट हुए और हाथ में लाए हुए उस दिव्य खीर के पात्र को माता सीता के सामने रखते हुए बोले, हे माता, यह कोई साधारण खीर नहीं है, यह दिव्य खीर है। कृपया इसका सेवन कीजिए। इसके सेवन से आपको 10,000 वर्षों तक भूख प्यास नहीं लगेगी। मैं कोई राक्षस नहीं हूं, मैं इंद्रदेव हूं और ब्रह्मा जी की आज्ञा से ही आपके पास आया हूं। जब इंद्र ने अपने स्वरूप और उद्देश्य को स्पष्ट किया, तब भी माता सीता का हृदय वियोग की वेदना में डूबा रहा। उन्होंने कहा कि अब इस खीर का मैं क्या करूं? मुझे तो अब अपने प्राण त्याग देने हैं, क्योंकि प्रभु राम के बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं उनके बिना जीना नहीं चाहती। इंद्र ने उन्हें बहुत प्रेम पूर्वक समझाया, हे माता, यदि आप अपने प्राण त्याग देंगी तो सोचिए प्रभु श्री राम पर क्या बीतेगी। वे आपके बिना कैसे रहेंगे? आपको दृढ़ रहना होगा। प्रभु श्री राम अवश्य आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। मेरी आपसे विनती है, कृपया इस इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कीजिए और इस दिव्य खीर का सेवन कीजिए, ताकि आप भूख और प्यास से व्याकुल न हों। माता सीता ने अंततः इंद्र की प्रार्थना स्वीकार की और दिव्य खीर का सेवन किया। उसके बाद इंद्र पुनः सर्प के रूप में परिवर्तित हुए और गुप्त रास्तों से लंका से बाहर निकलकर अपने असली स्वरूप में इंद्रलोक लौट गए। माता सीता को अब भूख और प्यास नहीं सताती थी। उन्होंने प्रभु श्री राम के आने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने का संकल्प किया। तो अब आप जान ही चुके हैं कि वह कौन था जो सर्प के भेष में
लंका में माता सीता से मिलने गया था। वह और कोई नहीं, स्वयं इंद्रदेव थे, जो ब्रह्मा जी की आज्ञा से सीता माता के लिए दिव्य खीर लेकर आए थे। यह कथा हमें गुरुजनों और साधु संतों से प्राप्त प्रमाणों पर आधारित है। हमने इसी माध्यम से आपके समक्ष उसे प्रस्तुत किया है। जब संसार अंधकार से भर गया था, जब धर्म की प्रतीक्षा हो रही थी, जब माता सीता अशोक वाटिका में बैठकर केवल श्री राम का नाम जप रही थी, तब कोई और नहीं, स्वयं शेषनाग सर्प रूप में उनके समीप आए। उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा, केवल राम नाम लिखा और साक्षात यह सिद्ध कर दिया कि जो भक्त हृदय से पुकारता है, वहां ईश्वर किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होते हैं। वह सर्प, वह मौन, वह दृष्टि, सबने मिलकर माता सीता को यह विश्वास दिलाया कि भगवान श्री राम आ रहे हैं। यह कथा केवल इतिहास नहीं, यह भक्ति का जीवंत उदाहरण है। यह दर्शाती है कि परमात्मा अपने प्रिय भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। चाहे कोई बंधन हो, चाहे कोई काल हो, चाहे रावण की लंका ही क्यों ना हो, प्रभु की लीला वहां भी चलती है। जो राम नाम से जुड़ा है, वह संसार के हर बंधन से मुक्त है।